यानी कि ए पी एक तरह की सीरीज़ होती है जो कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके n ऑफ ए आई। ये बराबर होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 अप टू AN। A1 होगा फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज और जो AN होगा इसे हम बोलेंगे लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। ये एक तरह की बहुत सिंपल सीरीज है। अब आइए देखते हैं इसे पहचानते कैसे हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सीरीज। इस सीरीज़ को पहचानने की सिर्फ एक ही ट्रिक है, वो ये है ये जो इसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं ये वाली, इनका जो डिफरेंस होगा, टू कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स, इनका जो डिफरेंस होगा सभी का बराबर आने वाला है। मैं लेट करते हैं कि लेट स्मॉल डी इज द डिफरेंस between two corresponding terms. ये D होगा बराबर होगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर डैश 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 इज इक्वल्स टू AN माइनस 1। ठीक है। अब एक नोट पॉइंट ये है कि जो सीरीज़ है ये फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। This series can be finite or infinite। देखते हैं एग्जांपल, इस सीरीज का एग्जांपल। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कहेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है। देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। ये देखते हैं कॉमन डिफरेंस। तो लेट किया कि D इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है। D होगा D इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। उसका कॉमन डिफरेंस आया वो आया सर 2। ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर। क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 3
terms of the series है कुछ इस तरीके से an इज इक्वल्स टू 2n + 5। ठीक है, अब देखते हैं सिर्फ पहली 3 टर्म्स। तो बेसिकली पहली टर्म निकालने के लिए हमें n की वैल्यू 1 रखनी होगी। और जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास a1 जो कि बेसिकली फर्स्ट टर्म होगी, और 2 × 1 + 5 इज इक्वल टू 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7। तो गाइस हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारा इस सीरीज़ की निकल कर रही है 7, फर्स्ट टर्म। अगर हम सेकंड टर्म निकाल लिए तो n की वैल्यू हमें 2 रखनी होगी। जब हम 2 रखेंगे n की वैल्यू तो आएगी हमारे पास a2 जो कि सीरीज़ की सेकंड टर्म होगी। 2 × 2 + 5 इज इक्वल टू 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9। ये होगी इसकी सेकंड टर्म। अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो a3 होगी, a3 आएगी जो इस सीरीज़ की थर्ड टर्म होगी। 2 × 3 + 5 इज इक्वल टू 6 + 5 इज इक्वल्स टू 11। देखिए ऐसे हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि पहली 3 टर्म्स इस सीरीज़ की, इसकी an इज इक्वल्स टू 2n + 5। तो हमने यहाँ पर 3 टर्म्स निकाल लिए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। आइए देखते हैं ये जो सीरीज़ बनी है, ये सीरीज़ है कैसी। 7 9 11 अप टू डैश इसलिए क्योंकि हम आगे भी निकाल सकते हैं a4 a5 ऐसे बेसिक ऐसी सारी टर्म्स हम निकाल लेंगे अप टू n टर्म्स तक तो बेसिकली है। देखते हैं, आइए इनका इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे d इज इक्वल्स टू 9 - 7 इज इक्वल्स टू 2। तो फिर से निकालते हैं 11 - 9 इज इक्वल्स टू 2। सो गाइज इसका जो कॉमन डिफरेंस आया वो कैसा आया, सेम। कितना आया, 2 इसका कॉमन डिफरेंस आया। इसका मतलब ये सीरीज़ है वो AP सीरीज़ है। दिस सीरीज इज AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आइए गाइस इस AP सीरीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन है क्या और उसमें क्या है नया। चलो लिखता हूँ सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस defined by, कुछ हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइन हो रखा है, n-1 2 - n और 3 + n। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि 20 टर्म कौन सी होगी, यानी कि जो 20 प्लेस पर आने वाली टर्म कौन सी होगी इस सीरीज़ में। हमें निकाल लिए 20 टर्म। तो 20 टर्म निकालने के लिए हमें n की वैल्यू 20 रखनी होगी। अगर जब हम n की वैल्यू 20 रखेंगे तो हमारे पास आएगा a20 जो कि है हमारे पास 20 टर्म, और वही हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। तो 20 - 1 2 - 20 और 3 + 20। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। 19 - 18 और 23
मल्टीप्लाई करने के बाद आया माइनस के 7866। ये जो टर्म आई ये हमारे पास आई 20 टर्म, और किसकी, कौन सी, इस सीक्वेंस की। इस सीक्वेंस की हमारे पास 20 टर्म आ चुकी है ये वाली। ठीक है, आइए गाइस एक क्वेश्चन और करते हैं AP सीरीज़ के ऊपर। इसका जो थर्ड क्वेश्चन होगा, लेट द सीक्वेंस AN be defined as follows। कुछ हमें इस तरीके से एक AN सीक्वेंस डिफाइन कर रखा है, जिसमें कि A1 हमें दिया हुआ है 1 यानी 1, कॉमा AN दिया हुआ है हमारे पास AN-1 प्लस 2। बेसिकली जो AN-1 A अलग है और प्लस 2 अलग है, ये एक ना समझो यार। 4 n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें जो n है ये हमें डिफाइन कर रखी, जो n है वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसमें निकालना क्या है, फाइंड फर्स्ट 5 terms and write corresponding series। हमें क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 1 नंबर का निहायती टुच्चा क्वेश्चन, देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। हमारे पास AN डिफाइन कर रखा है, AN इज इक्वल्स टू AN-1 प्लस 2। ठीक है, हमें इस AN जो सीरीज़ है इसकी पहली 5 टर्म्स हमें निकालनी है। पहली 5 टर्म्स हमें निकालनी है, देखते हैं। हमारे पास A1 दे रखा है हमें 1, A1 इज इक्वल्स टू 1, तो हमें पहले टर्म निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें पहले टर्म हम पहले से ही गिवन है, A1 दे रखी है, हम सीधे सेकंड टर्म निकालेंगे। इसने फिर भी डिफाइन कर रखा है कि जो n है वो 2 से बड़ा या फिर 2 होना चाहिए। तो हमें n इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे, तो जो आएगी हमारे पास सेकंड टर्म आएगी A2-1 प्लस 2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास है A1 बन चुका है, हम A1 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं ईजीली। तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, जो सेकेंड टर्म हमारे पास निकल के आई वही 3। ऐसे ही हम n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो यहाँ से आएगा हमारे पास थर्ड टर्म A3-1 प्लस 2 इज इक्वल टू A2 प्लस 2। अब हमारे पास A2 बन चुका है, अब हम A2 की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। A2 की वैल्यू है हमारे पास 3 थी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। ये कैसी है, थर्ड टर्म। अब हम रखेंगे n इज इक्वल्स टू 4, A4 इज इक्वल्स टू A4-1 प्लस 2 इज इक्वल टू A3 प्लस 2। अब हमारे पास यहाँ A3 बन चुका है, यहाँ पर हमारे पास A3 जो बन चुका है, हम A3 की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हैं। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। ये कैसी है, फोर्थ टर्म। अब हम n इक्वल टू 5 रखेंगे, A5 इज इक्वल टू A5-4 प्लस 2 इज इक्वल टू A4 प्लस 2। अब हमारे पास A4 बन चुका है, A4 की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। A4 है 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस।
पहले से कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ लिख ले। कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ आई क्या है 1, 3, नहीं प्लस सीरीज नहीं प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस अप टू इसलिए क्योंकि हम A6 भी निकाल सकते हैं, A7 भी निकाल सकते हैं, A8 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, A20 A100 तक निकाल सकते हैं, A1000 तक निकाल सकते हैं, इसलिए हमने रेड डैश कर दिया। देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा 3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हम दोबारा निकाल के देखते हैं। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना 2। कॉमन डिफरेंस जो आया वो कैसा आया, सेम आया, यानी कि ये भी कैसी है, एक AP सीरीज़ है। हम इसे क्या कह सकते हैं, AP सीरीज़, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।